हमारा जो चैप्टर है क्लास 7 का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, नेचुरल नंबर। पढ़ा है आपने नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है नेचुरल नंबर, है ना? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी संख्या है जो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? इन्फिनाइट तक जाती है, जाती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर की खासियत होती है कि नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस नंबर। कॉन्टिन्यूअस नंबर क्यों बोलते हैं? ठीक है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस नहीं, हम नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं? मान लो सपोज करो मैंने कहा यहाँ पर 4 बॉक्स रखे हुए हैं, 1, ठीक है, यहाँ पर 4 बॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4। जब आपको इसे काउंटिंग करनी होगी तो आप कैसे काउंटिंग करोगे? 1 2 3 4, इसी हिसाब से काउंटिंग करोगे। काउंटिंग हमेशा कहाँ शुरू होती है? 1 से। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं? काउंटिंग नंबर। इसके 2 रीजन है। पहला ये कि 0 नॉट इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कभी भी क्या इंक्लूड नहीं होता? 0 इंक्लूड नहीं होता। दूसरा रीजन क्या होगा? ठीक है, नेचुरल नंबर नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते। ये 2 खास बात है नेचुरल नंबर की, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं। पहला ये कि 0 नॉट इंक्लूड इन द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कभी भी 0 नहीं आता। दूसरी ये कि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। सपोज करो मैं कहता हूँ आपको इस बॉक्स को काउंट करना है, क्या आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई बॉक्स ही नहीं ना, हम ये थोड़ी कह देंगे कि लेट अ बॉक्स इज दैट इज 0, ऐसा नहीं कह सकते हम कि यहाँ पर ऐसा कोई बॉक्स है इसको हमने 0 मान लिया, पॉसिबल नहीं है। मतलब 0 कभी काउंट नहीं होता। ठीक है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स है जो माइनस में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, जो है हमारा होल नंबर। होल नंबर, अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, तो द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड सो ऑन। ठीक है, वो संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है और चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, सपोज करो भाई यहाँ पे हमने कहा 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, है ना? ये संख्या क्या है? कहां से शुरू हुई? 0 से। कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। कभी खत्म हो रही है? नहीं हो रही। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखो, अब एक खास बात देखो, अगर मैं 0 को छोड़ दूं, यहां से यहां तक की संख्याओं को देखा जाए, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याओं को देखा जाए, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सभी संख्याएं, ठीक है, 0 को छोड़ के वो सभी संख्याएं जो होल नंबर के अंदर आती है, सारी क्या होती है? नेचुरल नंबर। इट्स मीन नेचुरल नंबर आर ऑल्सो होल नंबर। हम नेचुरल नंबर को भी क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बट ठीक है, एक चीज ये भी है कि ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। जितने भी जो सारे होल नंबर जो होते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो रीजन। 0 क्या है?
होल नंबर है, और क्या नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। इसी वजह से सारे होल नंबर क्या नहीं होते, नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा क्या है, इंटीजर। क्या है, इंटीजर, जो कि आपका चैप्टर है। जब भी हम बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है, तो देखो क्या होता है, द नंबर दैट एग्जिस्ट पॉजिटिव as well as negative, पॉजिटिव as well as नेगेटिव, ठीक है, एंड न्यूट्रल एट मिड पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल एट मिड पॉइंट नोन एज, जिसको हम क्या जानते हैं, जो मिड पॉइंट पे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नंबर, दिस टाइप ऑफ नंबर नोन एज इंटीजर। मतलब वो सभी संख्याएं, ठीक है, वो सभी संख्याएं जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, और उनके मिडल में क्या पाया जाता है, जीरो पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। देखो समझते हैं, मान लो मैंने कहा यहाँ पर जीरो लिखा है, जीरो के इधर 1 2 3 4 5 6 और ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इधर मैंने लिखा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्या ये संख्याएं कभी खत्म होंगी इधर या उधर, नहीं होंगी, है ना। इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। देखो इधर वाले क्या है, सारे नेगेटिव है, इधर वाले क्या है, सारे पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, और बीच में हमारा बचा जीरो, जो कि क्या है, न्यूट्रल है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये होता है हमारा इंटीजर। क्लियर है। देखो थोड़ा सा और पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या, नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है, तो देखो लाइन पता आप लोगों को क्या होती है, लाइन। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों तरफ क्या हो, एरो, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन। लेकिन जब हम इसी लाइन पर इक्वल डिस्टेंस में, इस लाइन को थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं, सेम लाइन पर क्या, इक्वल डिस्टेंस में कुछ नंबर्स को शो कर देते हैं। किसको शो कर देते हैं, नंबर्स को शो कर देते हैं इक्वल डिस्टेंस में, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, क्या करा, नंबर लाइन बनाई, और इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। देखो एक ये है कि मैंने लाइन खींची यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है नंबर लाइन नहीं है। नंबर लाइन होने के लिए उनके बीच का जो गैप है, दो नंबर हमने दिखाए हैं, दो डिजिट दिखाई है, उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये गैप इक्वल होगा तभी तो नंबर लाइन बनेगी ना, है ना। तो जब गैप इक्वल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। और अगर मैं इसी नंबर लाइन पर मिडल में क्या फिट कर दूं, जीरो फिट कर दूं, और राइट साइड में, ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड में हमारे सारे कैसे इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। कैसे इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। और मैं अगर यहां से लेफ्ट साइड जाऊं, किधर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जाऊं, तो कैसे इंटीजर मिलेंगे हमारे को, नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे। कैसे इंटीजर मिलेंगे, नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे। देखो इधर सारे क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव, जीरो से राइट में पॉजिटिव और जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव, और जीरो हमारा न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। देखो अगर हम राइट की तरफ जाते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। चाहे आप यहां से भी राइट की तरफ जाओगे ना, नंबर्स हमेशा
इंक्रीज होंगे। अगर आप लेफ्ट की तरफ आओगे, किधर, लेफ्ट की तरफ, तो नंबर्स क्या होगा, नंबर डिक्रीज होंगे। क्या होंगे, डिक्रीज। देखो 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है ना। जैसे हम लेफ्ट में आए तो 3 छोटा हो गया। 3 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। 2 और 1 में कौन छोटा है, 1 छोटा है। 1 और 0 में 0, 0 से -1 में -1 छोटा है। -1 से -2 में -2 छोटा है। -2 से -3 में -3 छोटा है। मतलब हम लेफ्ट की तरफ जितना भी जाएंगे, चाहे वो डिजिट माइनस में कितनी बड़ी होती जाए, वो हमेशा क्या रहेगी, स्मॉलर होती जाएगी। ठीक है, जितनी बड़ी डिजिट वो उतनी स्मॉलर। सेम इसी तरीके से अगर मैं राइट में जाऊं तो -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। मतलब जब भी हम राइट की तरफ जाएंगे नंबर हमेशा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इससे आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको -100 दिया हो और -10 दिया हो और आपको बताना भाई इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो जो छोटा होगा, जो एक्चुअल में डिजिट में छोटा होगा, वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो -10 क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए 5 और 10 में, 5 और 10 में, तो 10 ग्रेटर है। मतलब हमेशा बड़ा वो होगा जो राइट साइड में आ रहा है। लिखा राइट साइड में नहीं है, नंबर लाइन पर राइट साइड में आ रहा है। समझ करो, मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसा लिख देता -10 और -100, ठीक है। अब राइट साइड में तो आपको -100 लिखा है ना, तो वो बड़ा होना चाहिए। नहीं, आप नंबर लाइन पे देखो कौन पहले आएगा, तो नंबर लाइन पे पहले कौन आ रहा है, -10 आ रहा है, तो -10 बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करोगे सब, इंटीजर को नोट कर लेना चाहिए। चलो तो हम आगे पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन और इंटीजर। मैथमेटिकल ऑपरेशन और इंटीजर। इंटीजर में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आपको पता है इंटीजर कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, सपोज करो आप ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड। आपने 2 इंटीजर लिए, 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर लिए हमने, ए और बी, बोथ आर पॉजिटिव। जो आपने 2 इंटीजर लिए ए और बी और दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ए प्लस बी ऑलवेज क्या मिलेगा, आपको कुछ नया मिलेगा, सी मिलेगा। ए प्लस बी आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक नया मिलेगा, सी मिलेगा, जो कि क्या होगा, एक इंटीजर होगा। क्या होगा, एक इंटीजर। दूसरी बात ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सपोज करो आपने 2 इंटीजर लिए, ए एंड बी, अगेन आपने 2 इंटीजर लिए, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। ठीक है, आपने पहला पॉजिटिव लिया, सपोज करो आपने एक बार ए पॉजिटिव ले लिया और बी क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। बी क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब आप ए प्लस में माइनस का भी करोगे तो आपको कुछ एक नया इंटीजर मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है, जो सी मिलेगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर। जो आपको आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन होगा बी से, अगर ए बड़ा होगा बी से, तो देन सी विल बी पॉजिटिव। कैसा होगा, सी पॉजिटिव होगा। अगर ए ग्रेटर होगा बी से तो सी विल बी पॉजिटिव। इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ग्रेटर देन होगा ए से, देन सी विल बी
नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो इंटीजर है ए और बी, एक आपको पॉजिटिव दे रखा है और दूसरा आपको नेगेटिव दे रखा है, तो इन दोनों को आप करोगे ऐड, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद आपके पास जो आंसर बचेगा उसके ऊपर साइन हमेशा उसका आएगा जो नंबर ग्रेटर होगा, जो नंबर ग्रेटर। अगर पॉजिटिव वाला ग्रेटर है तो आंसर भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाला ग्रेटर है तो आंसर भी नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो थर्ड इधर कर लेते हैं। ए एंड बी आर टू नंबर, ठीक है, बोथ आर नेगेटिव। दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव। ए और बी दो नंबर है, दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव है। तो माइनस ए प्लस में माइनस बी, ठीक है, माइनस ए प्लस में माइनस बी। आपको एक आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा? सी, जो कि क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। और आंसर आपका ऑलवेज क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव। अगर दोनों नंबर माइनस में है तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। अब बात आती है कि जब ये अलग अलग साइन होते हैं तो हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, तो प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है तो आप हमेशा उनको ऐड नहीं करोगे, क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। आई बात समझ में? माइनस प्लस भी क्या होगा? माइनस ही होगा। मतलब कोई सा भी नंबर अगर आपका नेगेटिव, चाहे पहला नंबर नेगेटिव हो चाहे दूसरा नंबर नेगेटिव हो, हमेशा आप क्या करोगे? सॉल्यूशन में सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो हमेशा क्या करोगे? ऐड करोगे। लेकिन साइन कैसे आएंगे? वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे। पहले वाले के लिए अगर दोनों पॉजिटिव है तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा आंसर पे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो हमेशा साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का। अगर बड़ा नंबर जो है, ग्रेटर नंबर जो पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर बड़ा नंबर आपका नेगेटिव है तो आपका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव तो आंसर ऑलवेज किसमें आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। बकायदा दोनों ऐड होंगे लेकिन आंसर किसमें आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो भी हमने ऑपरेशन सीखा उसके बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? माइनस का 10 प्लस का 20 है ना, ऐड करना है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस, ये वाले रूल याद रखना। देखो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 ही होगा और माइनस प्लस माइनस होगा। ध्यान दो अगर यहाँ पर, तो जब अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन, यहाँ पर प्लस माइनस है माइनस प्लस है, तो हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब सेम साइन है प्लस प्लस और माइनस माइनस तो हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। बस इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, अपोजिट है, क्या करेंगे हम? प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10। साइन किसका आएगा? प्लस का माइनस का? तो जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है? 20, ठीक है, तो साइन किसका रहेगा? प्लस का। यहां पर देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 10 माइनस 4, 10 में से 4 गया 6। साइन किसका? बड़े वाले का। बड़ा क्या है? 10, वो पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। देखो माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, और साइन किसका रहेगा? माइनस का ही। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, साइन किसका आएगा? बड़े वाले का, तो माइनस। माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आएगा? माइनस का 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आएगा? माइनस का 6। प्लस माइनस माइनस, माइनस 4 और 1 कितना बचेगा? माइनस का 3, आंसर आएगा 3, और बड़े वाले का आगे माइनस इसलिए माइनस लग गया। क्लियर है? ठीक है, चलो हमारा अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। क्या? जब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटीजर्स को, तो कैसे करेंगे? ठीक है, हमें क्या करना है? दो इंटीजर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? मान लो आपके पास a और b क्या है?
टू इंटीजर, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, ए और बी दो इंटीजर है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। आपको इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी, आंसर क्या आएगा, ए बी, जो कि ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर। कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट केस, ए और बी दो इंटीजर है, A and B are two integer. One is positive and another is negative. जिसमें से एक क्या पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। जब आप एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, अब पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सा हो सकता है। मान लो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, या ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस का ए बी। क्या मिलेगा, माइनस का ए बी, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर। क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है, अगर दोनों नेगेटिव हो, इफ ए एंड बी दो इंटीजर है, टू इंटीजर, बोथ आर नेगेटिव, दोनों क्या है, नेगेटिव है, दो इंटीजर है और भी, और दोनों क्या है, नेगेटिव है। इस केस में जब आप माइनस ए को मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ए बी, पॉजिटिव।